Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. तो लर्नर्स इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 11th इंग्लिश के आखिरी चैप्टर को जो है 1.6 टाइगर हिल्स बाय जनरल वेद प्रकाश मलिक। चैप्टर थोड़ा लंबी है तो इसे हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर पे। लर्नर्स, मैंने ऑलरेडी क्लास 11th की सभी पोएम्स, राइटिंग स्किल्स और सभी मेजर ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं और अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप 11th या 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं और अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की आसान हिंदी लैंग्वेज में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने 12th HSC बोर्ड्स इंग्लिश के पूरे पोर्शन को भी अपने चैनल पर कवर कर दिया है। इसके वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमेशा की तरह सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के ऑथर जनरल वेद प्रकाश मलिक के बारे में। जनरल वेद प्रकाश मलिक AVSM PVSM ने 30 सितंबर 1997 से 30 सितंबर 2000 तक इंडियन आर्मी के 19th चीफ यानी सेना अध्यक्ष के रूप में काम किया और वो कारगिल वॉर के वक्त भी आर्मी चीफ थे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और रक्षा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। लर्नर्स, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं टाइगर हिल्स, ये उनकी लिखी किताब का एक हिस्सा है। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, ये इनकी किताब का नाम है। ये जो किताब है वो 26 जुलाई 1919 को जनरल VP मलिक द्वारा कारगिल विक्ट्री में मिली हमें जो जीत थी, उस लड़ाई में जो हमें जीत मिली थी, उसका लेखा जोखा है। रिपोर्ट की तरह ये उन्होंने प्रेजेंट किया है और एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो इसे हम सिर्फ चैप्टर के रूप में नहीं देख सकते हैं। आपका जो एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, तो वो किस तरह लिखा जाना चाहिए, रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है, वो हम सीख सकते हैं इस चैप्टर से। उन्होंने कितने खूबसूरती से और कितने अच्छे से, एकदम एक्यूरेसी से ये जो कारगिल के टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी इवेंट्स है, उनको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है बिना किसी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के। या उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली जो था भी, तो भी उसका पता नहीं चलता है इस रिपोर्ट को पढ़ते वक्त हमें। तो रिपोर्ट राइटिंग का ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस चैप्टर को। हमेशा की तरह लाइन बाय लाइन हम इसे रीड करेंगे टेक्स्ट बुक से और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपको स्क्रीन के नीचे दिख जाएंगे। Tiger Hill towers majestically above all other mountain tops in its vicinity. Although located almost 10 kilometers north of the Srinagar-Kargil Leh highway, the enemy position on this mountain top dominated parts of this highway after the recapture of Tololing and the adjacent features. Evicting the enemy from this well-fortified position became a priority. तो वेद प्रकाश मलिक कहते हैं कि टाइगर हिल्स अपने आसपास के सभी पहाड़ों की चोटियों के बीच ऊंचाई पे काफ़ी शान से खड़ा है। हालांकि ये श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे से 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, लेकिन इस पहाड़ पर दुश्मन की पकड़ हाईवे के हिस्सों पर भी हावी थी। टोलोलिंग और इससे जुड़े इलाकों पर फिर से कब्जा बनाने के बाद इस वेल फोर्टिफाइड यानी बहुत मजबूत जगह से, मजबूत पोजीशन से दुश्मन को बेदखल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। As the sharp triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway and appeared almost impossible to capture, the media had projected the entire episode as a national challenge. टाइगर हिल का ट्रायंगुलर टॉप हाईवे से आसानी से दिखाई देता था और लगता था कि इस पर कब्जा करना नामुमकिन है। मीडिया ने इस पूरे एपिसोड को यानी इस पूरे मिशन को एक नेशनल चैलेंज के रूप में पेश किया था। ब्रिगेडियर MPS बाजवा, कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड, assigned the mission of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and recouped after their achievements at Tololing and Hump, and to aid SICK, which was already deployed at its base. Both these units were assisted by a crack team from the High Altitude Warfare School.
with maximum possible artillery, engineering, and other combat support. Brigadier MPS Bajwa, Commander 192 माउंटेन ब्रिगेड ने टाइगर हिल पर कब्जा करने का मिशन जो है 18 ग्रेनेडियर्स जो टोलोलिंग और हम पर मिली कामयाबियों के बाद आराम कर चुके थे और 8 सिख जो पहले से ही इसके बेस पर तैनात थे इनको दिया। इन दोनों यूनिट्स को असिस्ट किया जा रहा था हाई आर्टिलरी वॉरफेयर स्कूल की क्रैक टीम द्वारा, जो जितना मुमकिन हो उतने इंजीनियरिंग, आर्टिलरी और कॉम्बैट सपोर्ट दे रही थी इस टीम को। Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault. A simultaneous, multi-directional assault emerged as the best strategy. The commanding officer of 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery fire plan. Individual guns were ranged so as to cover each objective. Bofors guns were used in a direct firing role once again with inspiring accuracy. On the day of the assault, nearly 120 field and medium guns, 122 mm multi-barrel Grad rocket launchers and mortars rained death and destruction on the enemy at Tiger Hill. The Air Force too targeted Tiger Hill on 2 and 3 July and hit the bullseye several times during its mission. 1991 जून के आखिरी पूरे हफ्ते के दौरान 18 ग्रेनेडियर्स ने दुश्मन के डिफेंसेस की सीमा पता करने के लिए जांच की। हमला करने के लिए सूटेबल रूट्स की छानबीन की गई। एक ही वक्त में अलग अलग दिशाओं से हमला करना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी के रूप में निकल के आया। 41 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने बहुत डिटेल में फायर प्लान तैयार किया। हर ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए अलग अलग बंदूकों को रखा गया था। बिल्कुल सटीकता के साथ एक बार फिर सीधी फायरिंग के लिए बोफोर्स गन का इस्तेमाल किया गया। हमले के दिन लगभग 120 यानी 120 फील्ड एंड मीडियम गन्स, 122 यानी 122 mm मल्टी बैरल ग्रैड रॉकेट लॉन्चर्स, मोर्टार्स और आर्टिलरी ने टाइगर हिल्स पर दुश्मन के ऊपर मौत की बारिश की। 2 से 3 जुलाई को एयरफोर्स ने भी टाइगर हिल्स को निशाना बनाया और इस पूरे मिशन के दौरान इस टाइगर हिल पर कई बार हमला किया। For the first time in India's military history, a TV channel covered the battle live, a sign of progress and transparency, not to mention the on-screen depiction of confidence. The Tiger Hill feature extends about 2,200 meters from west to east and about 1,000 meters north to south. The main extensions is towards the west, on which there are two prominent protrusions. The first, approximately 500 meters west of Tiger Hill, had been named India Gate, and the second, Helmet, located another 300 meters away. Approximately one company of 12 Northern Light Infantry Pakistan held the whole feature. इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार एक टीवी चैनल ने पूरी लड़ाई को लाइव कवर किया। प्रोग्रेस और ट्रांसपेरेंसी का ये संकेत था और साथ ही कॉन्फिडेंस का ऑन स्क्रीन डिपिक्शन भी। टाइगर हिल्स वेस्ट से ईस्ट तक 2200 मीटर और नॉर्थ से साउथ में 1000 मीटर तक फैला है। इसका अहम विस्तार यानी इम्पोर्टेंट इलाका वेस्ट की तरफ है, जिस पर 2 प्रमुख उभार हैं यानी चोटियां हैं छोटी छोटी। पहला टाइगर हिल से 500 मीटर वेस्ट में है, जिसे इंडिया गेट का नाम दिया गया है, और दूसरा हेलमेट जो 300 मीटर की दूरी पर है लगभग। पाकिस्तान की एक कंपनी 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने इस पूरे हिस्से पर कब्जा किए हुए था। At 1900 hours on 3 July, 18 grenadiers commenced its multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars. A company captured on intermediate position called Tongue by 0130 hours on 4 July. Further advance along the southeastern spur leading to Tiger Hill top was stalled due to accurate fire by the enemy from India Gate, Helmet and Top. 1900 hours पे 3 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स ने खराब मौसम और अंधेरे की आड़ में मोर्टार और आर्टिलरी के फायर पावर का सहारा लेते हुए
अपना मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट यानी कई दिशाओं से हमला शुरू किया। 4 जुलाई 0130 आवर्स तक ए कंपनी ने टंग के इंटरमीडिएट पोजीशन पर कब्जा हासिल कर लिया। टॉप और हेलमेट इंडिया गेट से दुश्मनों द्वारा हो रही सटीक फायरिंग की वजह से टाइगर हिल्स की तरफ जाने वाली साउथ ईस्टर्न चढ़ाई पर आगे बढ़ना रोक दिया गया। Meanwhile, Captain Sachin Nimbalkar led the D Company assault from the east. His company had to negotiate steep escarpment using mountaineering equipment despite the darkness and the inclement weather. His approach took the enemy by surprise. After some firefighting, D Company was successful in occupying the eastern portion of area collar which lay within 100 meters of Tiger Hill top. इसी बीच सचिन निम्बलकर जो कि कैप्टन है, उन्होंने ईस्ट की ओर से डी कंपनी की तरफ से हमला शुरू किया। उनकी कंपनी को अंधेरे और ख़राब मौसम के बावजूद माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके खड़ी ढलान पर चढ़ाई करनी पड़ी। उनके इस अंदाज ने दुश्मन को हैरान कर दिया। कुछ देर फायर फाइटिंग के बाद डी कंपनी एरिया कॉलर के ईस्टर्न पोर्शन को, जो टाइगर हिल से सिर्फ 100 मीटर्स यानी 100 मीटर की दूरी पर है, हासिल करने में कामयाब रही। On another front, C Company and Ghatak Commando Platoon under Lieutenant Balwan Singh also surprised the enemy, this time along the difficult northeastern spur and obtained a toehold just 30 meters from the top. दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के अधीन सी कंपनी और घातक प्लाटून ने भी दुश्मन को चौंकाया। इस बार मुश्किल नॉर्थ ईस्टर्न स्पर की तरफ से एक और टू होल्ड भी हासिल कर लिया, जो टॉप से महज 30 मीटर की दूरी पर था। लर्नर्स, टो होल्ड का मतलब होता है किसी भी पहाड़ पे एक ऐसी एरिया पे पहुंचना जहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहा जा सकता है या थोड़ी देर ठहरा जा सकता है। तो लर्नर्स, इस वीडियो को हम आज के लिए यहीं पे रोकते हैं और हमारे ब्रेव इंडियन आर्मी के द्वारा हमें जो मिली जीत है उसकी इस कहानी को, इंटरेस्टिंग कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, सेकंड पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट। थैंक यू वेरी मच।